हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल्स की वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड केवल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई भी बेकार की बकवास नहीं होती है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बेस्ट टाइम और बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, जो आपको अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद ये नॉलेज मिल पाता है। तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना और पूरी वीडियो वॉच करना एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। सो बेस्ट टाइम और स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूं कि मैं अपने वीडियोज में मोस्टली ETF पे ही बात करता हूं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी ETF सबसे सेफ है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके अच्छे प्रॉफिट के लिए। और इस पूरी वीडियो में जो भी मैं टाइम और स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा वो ETF से अकॉर्डिंग, ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बताऊँगा। तो सारी चीज़ें ETF पे लागू होती हैं, स्टॉक पे नहीं लागू होती। स्टॉक के लिए अलग रूल्स होते हैं। ये सारे रूल्स जो भी मैं अपने वीडियो में डिस्कस करूँगा ये केवल ETF पे होगा। इस चीज़ को माइंड में लेके चलना आप लोग। सो ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम हम कैसे एनालिसिस करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस चीज़ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ अच्छे ETF को फाइंड आउट करना है, जो भी आपको मंथली या स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो मंथली 2 मंथ पे या 3 मंथ पे आपको 10% का प्रॉफिट एटलीस्ट दे दे। और मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप 10% का टारगेट लेके चलो अगर आप मंथली बिजनेस के तौर पे इस ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और SIP करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कभी भी, मतलब उसका भी मैं स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ कि SIP करते हो तो कब आपको पैसे पुट करने हैं। लाइव SIP करके भी मैंने अपने चैनल पे दिखाया है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हो कि लाइव SIP कैसे करते हैं और कब करते हैं, उसका बेस्ट टाइम क्या है, किस टाइम पे पैसे पुट करते हैं, महीने के किस टाइम पे। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ETF में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेस्ट टाइम डिसाइड करना है। उसके लिए जो भी अच्छे ETF हैं उन ETF को आपको वॉच लिस्ट में ऐसे ऐड कर लेना जैसे मैंने ऐड किया हुआ है। अच्छे ETFs को जहाँ से भी आपको अच्छे ETFs पता करते हैं उसके फंडामेंटल सही हैं, उसकी सारी चीज़ सही है, तो उसको ऐड करना आपको ऐसे वॉच लिस्ट में। और ऐड करने के बाद अगर उनको देखना है कि पर मंथ या पीछे प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर में ये कितना ETF गिरा हुआ है और कितना इसका ग्रोथ दिया हुआ है। तो इनमें से कोई भी ETF अगर टॉप लेवल पे होगा, हाई प्रॉफिट पे होगा, तो उस ETF में आपको भूल के भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा, दिखेगा कि हाँ ये ETF तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा, भागे जा रहा है, मैं इसमें पैसा डाल दूँ तो तुरंत मुझे 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में 10% का प्रॉफिट दे देगा। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर भागते हुए ETF में प्रॉफिट जो दे रहा है, अपना टॉप पे टॉप बनाता जा रहा है, ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप देखते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सर जिस दिन मैंने पैसा डाला उस दिन से ही ये स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक या ETF गिरना शुरू हो गया, मेरा मतलब लक खराब है। ऐसा लक को कुछ खराब नहीं होता, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है कि ये कब बढ़ेगा और कब से यहाँ डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा, ETF हुआ या स्टॉक हुआ। तो कभी भी भागते हुए शेयर में, भागते हुए ETF में पैसे आपको नहीं लगाने हैं। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर में पैसे लगाने ही कब है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे वॉच लिस्ट में आप ऐड करोगे और पर्टिकुलर एक एक ETF को आप डिसाइड करोगे कैसे ये ETF अपनी जो टॉप लेवल है उससे कितना ऊपर है या कितना नीचे है, या टॉप लेवल पे है। वो चीज़ आपको अगर आपको पता चल जाएगी, मान लो कि 100 पे ये गया, कोई भी ETF है वो 100 तक गया है और 100 से इसका टॉप लेवल 100 पे है और वहाँ से 10% नीचे आ गया है, मतलब अभी जो आप देखोगे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके उसको एनालिसिस करके देखोगे कि ये 10% नीचे अभी तक आ चुका है, तो ये पर्टिकुलर अच्छा टाइम होता है कि अपने इस ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ एक ETF है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ कि कैसे आपको ऐसे एनालिसिस करना है। ये देख लो, यहाँ पे एक CPSE ETF है। CPSE ETF को मैंने यहाँ पे ट्रिक किया और यहाँ पे आपको चार्ट लगा लेना है 1 ईयर का। 1 ईयर का जैसे आप चार्ट लगाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये टॉप पे कब गया था। टॉप यहाँ पे आपको टॉप दिखा रहा है, टॉप पे मतलब हमको देख लेना है कि ये कितना टॉप पे गया हुआ था, 104 रुपये पे। और अभी जो करंट प्राइस है इसकी क्या चल रही है, यहाँ देखो इसकी करंट पर 85, यानी कि अच्छा खासा ETF गिरा हुआ है। और यही सबसे बेस्ट टाइम होता है, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ETF में इन्वेस्टमेंट करने की और ETF में पैसे डालने की। तो ये जब 85 पे आ चुका है तो किस स्ट्रेटजी से इसमें पैसे डालना है वो भी मैं वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आपको इसमें पैसे डालना, ताकि आप अगर ये ETF और भी गिरे तभी आपको लॉस ना हो और जैसे ये ग्रोथ दिखाए वैसे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए 10 से 15% का। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब भी कोई ETF आपको उसको एनालिसिस करना है कि अपने टॉप लेवल से किस पोजीशन पे, अगर अच्छी खासी गिरी हुई है नीचे टॉप लेवल से, अपने जो हाई बनाया था उस हाई से नीचे गिरा हुआ है 10% 5%, तो वहाँ पे आपको पैसे पुट करने हैं और टुकड़ों में पैसे पुट करने हैं। किस स्ट्रेटजी से करने हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो CPSE ETF का इस टाइम बेस्ट है क्योंकि गिरा हुआ है,
अगर सिंगल वर्ड में, सिंगल सेंटेंस में मैं बोलूं कि जो ETF अपने टॉप पोजीशन से 5 से 10% नीचे डाउन पे होता है, उसी ETF में आपको पैसे लगाना चाहिए। और वो बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट की गिरावट होती है। मार्केट की गिरावट में 5% 10% कोई भी ETF गिरा होता है तो वही सबसे बेस्ट टाइम होता है ETF में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब किस तरह आपको पैसे पुट करने हैं ताकि अगर और वहाँ से ETF गिर जाए तो हमें लॉस ना हो। तो स्ट्रेटजी क्या, मान लो आपको CPSE ETF में इन्वेस्टमेंट करना है जो इस टाइम 83 के पॉइंट पे 83 रुपये पे चल रहा है, 83.06 पे। तो यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये पुट करना है। 10,000, चलो मैं छोटे इन्वेस्टर के तौर पे एग्जांपल को समझा रहा हूँ कि मैं CPSE ETF में 10,000 रुपये डालने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था पहले ही स्ट्रेटजी में कि अपने सारे पैसे एक ही ETF में नहीं डालने, अपने सारे पैसे एक साथ नहीं डालने। इस सारी लर्निंग मैं अपने चैनल पर दे चुका हूँ। टॉप 6 ETF भी बता चुका हूँ कि सबसे बेस्ट टॉप 6 ETF कौन से हैं, SIP के लिए सबसे बेस्ट ETF कौन सा है, लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ETF कौन सा। सारे वीडियोज ETF से रिलेटेड मेरे चैनल पर पढ़ें। आप एक एक वीडियो को देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी और मेरे वीडियो देखकर आप प्रो इन्वेस्टर बन सकते हो। और जो मार्केट में डर होता है मार्केट को गिरने पे, वो भी आपको रिमूव हो जाएगा। इजीली आप टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर आप इन्वेस्टमेंट करोगे अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने मान लिया कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो स्ट्रेटजी होती है उसमें 10,000 रुपये CPSE ETF को देने वाले हो, 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। अगर 10,000 इन्वेस्ट करने वाले हो तो इस 10,000 में 70% आपको, यानी कि 7,000 रुपये वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर देनी है। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ, 104 पे हाई पे था ये, अभी 83 पे आ चुका है। अच्छी गिरावट इस ETF में देखी गई है। आप भी जानते हो कि कोई भी ETF गिरता है तो बहुत जल्दी रीगेन भी कर देता है, भागता भी है और भागेगा तो हमें प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे आपका मन बन रहा है कि आपने यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो 10,000 में से 7,000 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एट द टाइम, इसी टाइम कर देना है जब मार्केट गिरा हुआ है। और 3,000 रुपये का क्या करना है वो आगे वीडियो में आप देखो। जब भी आपने 83 पे बाई किया यहाँ पे तो 7 के रुपये यहाँ तो आपने लगा दिया, लेकिन 3 के आपके पास बचे। अगर 83 के पॉइंट से जब आपने इन्वेस्टमेंट किया 83 पे तो इससे नीचे जब भी आपका फिर से ETF गिरता आ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि 2 या 3 रुपये के अंतराल पे इसको पुट करने हैं जो भी 3,000 बचे हुए हैं, ताकि एवरेज होकर नीचे आता रहे और मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने 7,000 रुपये 83 के पॉइंट पे डाल दिए, 83 के प्राइस पे डाल दिए। उसके बाद से 2 ही दिन या 1 हफ्ते में ये आ गया 81 पे। तो मैं तो डर जाऊंगा, अगर मुझे अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो मैं डर जाऊंगा। लेकिन आपको अब मेरी स्ट्रेटजी पता होगी, बड़े इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी पता होगी तो आप डरोगे नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेस फ्री रहोगे। और 1,000 रुपये जो 3,000 बचे थे उसमें से 1,000 रुपये आप 81 पे फिर से खरीदारी करोगे इस ETF में, क्योंकि 10,000 आपको पूरे करने थे, इसीलिए मैंने 3,000 बचा के रखे थे कि अगर ये गिरा है तो अगर यहाँ पे 1,000 और डालोगे तो ये 83 का जो प्राइस था ना वो कहीं 82 के आसपास आ जाएगा एवरेज होके। यानी कि आपकी ओवरऑल जो खरीदारी होगी इसमें इन्वेस्टमेंट होगा 82 पे एवरेज होगा, 82 पे दिखाएगा और 82 से ऊपर जैसे बढ़ेगा आपको प्रॉफिट होने लगेगा। वैसे ही अगर फिर से ये ETF गिरता है और 80 पे आ जाता है, ETF 80 पे या 79 पे आ जाता है तो वहाँ अपने आप 1,000 रुपये और या 1,500 रुपये ऐसे करके पुट कर दोगे। मतलब 3 राउंड आपको बचा के रखने अपने पैसे को। 3,000 रुपये बचे तो आपको 3 राउंड में डालना है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। अगर 2-2 रुपये गिर रहा है तो तीनों राउंड में इसको डाल देना। अगर नहीं गिरा तो इसको बचा के ही रखना है पैसे को, आपको ज़बरदस्ती पुट नहीं करना है। अगर 83 पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 7,000 का इन्वेस्टमेंट किया था मैंने 83 पे, ठीक है, और यहाँ 83 से भागता चला गया, गिर ही नहीं रहा है नीचे, तो आपको 3,000 नहीं पुट करना है यहाँ पे, 7,000 पे ही आपको पेशेंस बना के रखना है और उतना ही भी आपको प्रॉफिट बुक करनी है। ये 3,000 बैकअप में इसलिए था ताकि और गिर जाए तो आप पैनिक ना करें और इन्वेस्टमेंट इसमें करके अपने लॉस को बचा सके आप। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है किसी भी ETF में इन्वेस्टमेंट करने की। तो जब भी नीचे आए तो उस पर बचे हुए पैसे को आप लगा के एवरेज करते जाओ और ऊपर भागने लगे तो आप वेट करते रहो कि कब 10% हिट होता है और कब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लालच कभी भी मत पालना शेयर मार्केट में, जब भी लालच करोगे तो आपके पैसे लॉस होने ही होने, कभी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। बस टारगेट सेट करो। अगर मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने स्ट्रेटजी बता रखा है कि टारगेट सेट करो कि हाँ मुझे जैसे 10%, 9 से 10% हिट होता है, मेरे जो खरीदारी का पॉइंट है वहाँ से 10% मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं तुरंत प्रॉफिट बुक करूँगा, वहाँ से निकल लूँगा। और बेस्ट ETF की एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को आपने देख लिया। आई होप कि मैं जो समझाना चाहता था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, पर्सनली रिप्लाई करके आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। थैंक यू।